अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉलोनी के फ़ायदों से रिलेटेड है और इसमें मैं आपसे 6 पॉइंट्स शेयर करूंगा और एंड पे कॉलोनी के नुकसानात से रिलेटेड भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं अखराजात पे, फिर करूंगा परिंदों की सेहत पे, फिर बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट पे, इसके बाद बात करूंगा सफाई के अमल पे, फिर बात करूंगा कॉलोनी के हवादार होने से रिलेटेड, फिर बात करूंगा इसके बाद ब्रीडिंग और पेयरिंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरा पहला पॉइंट जो अखराजात से रिलेटेड है उस पे बात करें तो कॉलोनी बनाने के अखराजात कम है, ये लो कॉस्ट होती है और इसमें हम स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं। और स्टिक्स का जो इस्तेमाल है कॉलोनी में वो पोषण केज के मुकाबले ज़रा कम होता है और बर्ड फ्री फ्लाई करता है। फूड आइटम जोन से हैं जो कि खाने के बर्तन हैं वो कॉलोनी में लिमिटेड यूज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 यूज़ होते हैं, जबकि पोषण केज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हेल्थ की बात की जाए तो परिंदा अपनी मर्ज़ी से उड़ता है, तो ज़्यादा उड़ने की वजह से आपके परिंदे खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा फल और फ्रूट भी ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। तो ज़्यादा उड़ने की वजह से परिंदों को अपना सेल्फ़ डिफेंस ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो जो खुराक खाते हैं वो जल्दी हज़म होती है। इसके अलावा आपके बर्ड को मोटापे का मसला नहीं होता, आपका बर्ड मोटा नहीं होता बल्कि हेल्दी और एक्टिव रहता है। तीसरी बात करें तो बात है टाइम मैनेजमेंट की। आप दिन में 2 बार दाना पानी चेंज करते हैं और फल या सब्ज़ियां डालते हैं, तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो लगता है 15 मिनट का, जबकि पोषण केज में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। चौथी बात करें तो बात है सफाई की। आप कॉलोनी की सफाई हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं, जबकि पोषण केज में आपको रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है। कॉलोनी हवादार होती है, हवादार होने की वजह से परिंदे अच्छी ब्रीड करते हैं और आपके परिंदों में डेड शेल की बहुत कमी होती है। डेड शेल बहुत कम होते हैं आपके परिंदों के अंडे और आपके बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। ब्रीडिंग और पेयरिंग की बात की जाए तो परिंदे अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करते हैं और पेयरिंग अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और जब बर्ड अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करता है तो वो ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है और अपनी मर्ज़ी का ये ब्रीडिंग बॉक्स चूज़ करते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादा अच्छी ब्रीड आपको कॉलोनी में मिलती है और इसमें बच्चों की एक्सपायर होने के चांस बहुत ही कम होते हैं और ज़्यादातर कॉलोनी में जितने अंडे एक फ़ीमेल एग देती है उतने ही बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे हेल्दी और एक्टिव होते हैं। कॉलोनी में बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है बजाय के पोषण केज के मुकाबले में। अब बात करते हैं नुकसानात। इसके सिर्फ 2 नुकसानात हैं, लेकिन इनसे भी बचा जा सकता है। पहली बात है बर्ड की फ़ाइटिंग। कई बार ऐसा होता है कि बर्ड्स की लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से वो ज़ख्मी होते हैं, लेकिन अक्सर लड़ाई नहीं भी होती। दूसरी बात है इन्फेक्शन या बीमारी। इन्फेक्शन या बीमारी को रोकने के लिए अगर आपका कॉलोनी का सेटअप है तो आपने रोज़ाना अपनी कॉलोनी को 30 मिनट देने हैं और अपने परिंदों को देखना है और अपने परिंदों पर हर एक परिंदे पर नज़र रखनी है। और जो बर्ड आपको बीमार महसूस हो या सुस्त महसूस हो उसे कॉलोनी से अलग कर लें और उसका ख्याल रखें, और जब तक वो हेल्दी और एक्टिव नहीं हो जाता उसे कॉलोनी में मत छोड़ें। इस तरह आपके बाकी बर्ड भी इन्फेक्शन से और बीमारी से महफूज रहेंगे और आपकी कॉलोनी सेफ़ रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।